हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंतरा के 5वें चैप्टर के बारे में। इसका नाम है ज्योतिबा फुले, जिसकी लेखिका हैं सुधा अरोड़ा जी, जिनका जन्म पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था, 1948 में हुआ था। इनकी शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय से हुई और इन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा सन 1978 में विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी रचनाएं हैं बगैर तरासे से हुए, युद्ध विराम, काला शुक्रवार, इस तरह की इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। अब हम जो चैप्टर है उसको देखते हैं। इस पाठ में ज्योतिबा फुले में ज्योतिबा और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले के प्रेरक जीवन को दर्शाया गया है। शिक्षा का सभी जाति, वर्ग, वर्ण और सभी पर समान अधिकार है, उसके लिए फुले दंपति ने जो संघर्ष किया है, इस पाठ में यह बताने का प्रयास किया गया है। फुले दंपति ने अछूतों, शोषितों, महिलाओं, विधवाओं आदि के उद्धार का प्रण ले लिया और उसके लिए संघर्ष भी किया। इन दोनों ने उस समय में प्रचलित सामाजिक विषमताओं, रूढ़ियों का विरोध किया और समाज के निचले वर्ग के अधिकारों के लिए लड़ाइयाँ लड़ीं। उन्होंने ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी मानसिकता के विरुद्ध आवाज़ उठाई। उनका मानना था कि शिक्षा पर केवल उच्च वर्ग का एकाधिकार नहीं है, केवल किसी विशेष वर्ग के लिए शिक्षा नहीं व्यवस्था नहीं है। उन्होंने शिक्षा पर सभी का हक है, इस तरह की बात की और शिक्षा ही समाज को समानता व शोषण से मुक्ति दिलाई जा सकती है, इस बात पर बल दिया। उनका मुख्य रूप से इस बात पर बल रहा कि समाज में स्त्री व पुरुष बराबर हैं और पुरुषों की भांति स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त करने का बराबर अधिकार हो। इस बात के लिए दोनों दंपत्ति को समाज का तिरस्कार और विरोध भी सहना पड़ा। यह पाठ उनके इसी संघर्ष, समाज सुधार के मार्ग में आने वाली बाधाओं और उनसे लड़ाई की कहानी बताता है। इसमें जो याद रखने वाली बातें हैं इस चैप्टर की, अब हम वो देखते हैं। लेखिका द्वारा प्रसिद्ध समाज सुधारक ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले सामाजिक क्षेत्र में किए गए कार्यों का वर्णन किया गया है इस पाठ में। किंतु सामाजिक विकास के आंदोलन के 5 समाज सुधारक में उनका नाम नहीं लिया जाता, क्योंकि जो समाज में सुधारकों की सूची बनाने वाले लोग थे वह उच्च वर्ग के प्रतिनिधि थे। ज्योतिबा फुले ने पूंजीवादी, पुरोहितवादी मानसिकता पर खुला हमला बोला, वर्ण, जाति और वर्ग व्यवस्था में निहित शोषण प्रक्रिया को एक दूसरे का पूरक बताया। गुलामगिरी चेतकार में विचारों का संकलन किया गया है। उनके मत में जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुस्लिम और बेटा सत्यधर्मी हो, वह परिवार आदर्श परिवार है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने स्त्री शिक्षा पर बल देते हुए लिखा कि स्त्री शिक्षा के दरवाजे पुरुषों ने इसलिए बंद करके रखे हैं ताकि वह पुरुषों के समान स्वतंत्रता ना ले सकें। ज्योतिबा फुले ने स्त्री समानता को प्रतिनिधित्व करने वाली नई विवाह विधि की रचना की। उन्होंने अपनी इस नई विधि से ब्राह्मण का स्थान ही हटा दिया। उन्होंने पुरुष प्रधान संस्कृति समर्थक और स्त्री की गुलामगिरी को सिद्ध करने वाले सारे मंत्र हटा दिए। उसके स्थान पर ऐसी मंत्र रखी जिन्हें वर वधू आसानी से समझ सकें। 1888 में ज्योतिबा फुले ने महात्मा की उपाधि लेने को यह कहकर इनकार कर दिया कि इससे मेरे संघर्ष कार्य में बाधा आएगी। उनकी कथनी उनके आचरण और व्यवहार में उतरती हुई दिखती है। स्त्री शिक्षा के समर्थक ज्योतिबा ने सबसे पहले अपनी पत्नी को शिक्षित किया। उन्होंने मराठी, अंग्रेजी भाषा में पारंगत किया। सावित्रीबाई को पढ़ाने की रुचि बचपन से ही थी। एक बार बचपन में लाट साहब ने उन्हें एक पुस्तक दी। घर पहुंचने पर पिता ने वह पुस्तक कूड़ेदान में फेंक दी। सावित्रीबाई ने उसे छिपकर रख दिया तथा विवाह पश्चात शिक्षित होने पर उस पुस्तक को पढ़ा। अब 14 जनवरी 1848 को भारत में पहली कन्या पाठशाला की स्थापना पुणे में हुई। निम्न वर्ग की बालिकाएं के लिए यह पाठशाला खोलने के लिए ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को बहुत सी बाधाओं और बहिष्कारों का सामना करना पड़ा।
ज्योतिबा के धर्मभीरू पिता ने भी बहू बेटे को घर से निकाल दिया। सावित्रीबाई को तरह तरह से अपमानित किया जाता था, पर उन्होंने 1840 से 1890 तक 50 वर्षों तक एक प्रण होकर अपना मिशन पूरा किया। उन्होंने मिशनरीज महिलाओं की तरह किसानों और अछूतों की झुग्गी झोपड़ी में जाकर काम किया। वे दलितों और शोषितों के हक में खड़े हो गए। महात्मा फुले और सावित्रीबाई का अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित जीवन एक मिसाल बन गया है। अब हम इस चैप्टर के कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं उनको देखते हैं। ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? तर्क सहित उत्तर लिखिए। तो देखिए, भारत के प्रमुख समाज सुधारकों की सूची में ज्योतिबा फुले का नाम शामिल नहीं किया गया। इस सूची को बनाने वाले लोग समाज के उच्च संभ्रांत वर्ग व ब्राह्मणवादी मानसिकता व उनके अधिकारों के समर्थक थे और वे स्वयं समाज के इसी वर्ग से संबंधित थे। वे नहीं चाहते थे कि ज्योतिबा फुले क्रांतिकारी मानवतावादी विचार आम जनता तक पहुँचे, क्योंकि यदि आम जनता उनके इन विचारों से प्रभावित हो गई तो समाज के निम्न वर्ग पर से उनका वर्चस्व समाप्त हो जाएगा, सत्ता हट जाएगी। ज्योतिबा फुले की शिक्षा नीति, जिससे वे बताते हैं कि शिक्षा पर किसी का एक अधिकार नहीं है, दलित वर्ग, शोषित व निम्न वर्गों को भी पढ़ने का अधिकार है। साथ ही स्त्री स्वतंत्रता, समानता व शिक्षा उनके बराबर अधिकार ही बात करते हैं। यदि शिक्षा द्वारा समाज में एक परिवर्तन हुए तो समाज में उच्च वर्ग ब्राह्मणवादी सोच वर्चस्व पर प्रहार होगा। अतः यह शिक्षा नीति समाज के उच्च वर्ग के खिलाफ थी। इसलिए उन्होंने ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में नहीं रखा। अब जो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले कैसे एक और एक मिलाकर 11 हो गए। ज्योतिबा और सावित्री में आपस में मिलकर पूरा सहयोग करके स्त्री शिक्षा का मिशन पूरा किया। वे मिलकर किसानों और अछूतों की झुग्गियों झोपड़ी में जाकर काम करते थे। लड़कियों को पाठशाला में आने का आग्रह करते थे और लोग उनके काम से इस तरह बाधाएं डालते थे, लांछन लगाते थे, पर वे लगातार 50 वर्षों तक एकजुट होकर काम करते रहे। उन दोनों के मिलकर काम करने से सामाजिक परिवर्तन की राह और आसान हो गई। इसलिए दोनों के संयुक्त प्रयास को एक और एक मिलकर 11 हो गए। उन्होंने अपने मिशन में सफलता भी मिली।